equation of circle with center on x-axis and passing through origin having radius 4. Find the equation of circle whose center at Center on x-axis and passing through origin having radius 4. तो ऐसा हो गया ना, सेंटर एट एक्स। सर इसमें दो केस बनेंगे, हाँ दो केसेस बनेंगे, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला। हाँ वो देख सकते हैं। पहले मैं नॉर्मल डायग्राम देख रहा हूँ। सेंटर एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं पासिंग Yes. मतलब सेंटर ओरिजिन से पास। नहीं, पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस ओरिजिन पे आएगा ना। सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। सेंटर तो दे दिया है ना एक्स एक्सिस पे। Yes, हेलो, yes. यस, सेंटर अगर आपको एक्स एक्सिस पे दे दिया है और सर्कल बोल रहा है किसी पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब सर्कल पास हो रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट उसके सरकमफेरेंस पे कहीं तो है। और रेडियस क्या दिया? 4। तो इस केस में ये 4,0 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दिया है तो जैसा अभी शुभम ने शायद बोला, तो दूसरा केस भी आता है कि ये सर्कल इस तरफ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो 4,0 या -4,0 ये दो सेंटर बन सकते हैं। रेडियस तो 4 ही रहेगा, रेडियस तो फर्क नहीं पड़ता। Yes. नहीं समझे? हेलो, Yes. ये सबसे पहले एक चीज समझ कि अगर आपको कभी भी बोलता है कि सर्कल पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, इट मींस दैट पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बोला है कि सिंस सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन उसके सरकमफेरेंस पे कहीं आ रहा है। बट क्योंकि सेकंड कंडीशन इसमें दे दिया है कि सेंटर एक्स एक्सिस पे है, तो इसके लिए मुझे ऐसा ड्रॉ करना पड़ रहा है इसको, कि मुझे दिखाना पड़ेगा कि सेंटर एक्स एक्सिस पे आना चाहिए। तो इसका मतलब जो है वो पॉइंट वाई एक्सिस यहीं पे उसके सामने होना चाहिए, कहीं और नहीं जाएगा। सर 7.1 का सिक्स्थ सम क्या है वो बोलो। सर ओल्ड टेक्स्ट बुक का है वो। अच्छा, सिक्स सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल drawn on the diagonal of the rectangle as its diameter whose sides are along the line। से तो इजी था, इजी था। सर वो समझा नहीं, डायग्राम नहीं समझा। सिंपल सा सोच देख, सिंपल सिंपल ये सब मैं एक बार जो लास्ट लेक्चर में बोला था वापस रिपीट करूंगा। यहाँ पे सोचना ज्यादा है, ये सही बात है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर। ठीक, अब Yes. ये बोला है कि जो रेक्टेंगल है उसका साइड्स दिया हुआ है। रेक्टेंगल का साइड्स दिया हुआ है, मतलब अगर मैं ये सर्कल लेता हूँ, ठीक है, तो Yes. इसके जो साइड्स हैं, एक है x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 5। मतलब आप देखो ना, आप एक काम कर लो ना, चाहिए तो आप ऐसा एक सर यस एक्सिस बना ले, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5। मतलब ये डायग्राम परफेक्ट नहीं बनेगा, मैं रफली दिखा रहा हूँ। x इक्वल्स टू 5 मतलब मान लो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ये है x इक्वल्स टू 5। तो दूसरा यस कौन सा जाएगा? x इक्वल्स टू -2, मतलब डेफिनेटली इस तरफ से जाएगा। यस ठीक है, उसी तरह से y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 3 मतलब ये ऐसा कुछ जाएगा। यस y इक्वल्स टू -3 नीचे से जाएगा। और हमें क्या बोला गया है, इस रेक्टेंगल का जो डायमीटर है, इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो हमारा डायमीटर है। मतलब अगर मैं कोई ये लाइन लेता हूँ तो यही मेरा डायमीटर फॉर्म करेगा, मतलब ये मेरा डायमीटर हो गया। तो अगर डायमीटर हो गया तो मुझे एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर चाहिए। ये समझा। हाँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देख लो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, -3। 5, -3।
ये हो गया 5 कमा -3 और ये क्या हो गया -2, ये हो गया 3. -2, 3। तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आ चुका है। अब थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आएगा। सर 5 कैसे आएगा? 5, -1 आएगा ना, यस सर, -1 दिए. -1 है। किधर Yes. गया ये y इक्वल्स टू -1 है। -1. नहीं, मैंने -3 लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। हाँ तो ठीक है। यस, ये सर समझा। हाँ। ओल्ड टेक्स्ट बुक में से जो नहीं आया वो एक साइड की बात है। न्यू टेक्स्ट बुक में से किसी को कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज बोलते जाओ फटाफट। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया था, मैं उन लोगों का नाम भी आज ग्रुप में भेजने वाला हूँ। अभी तक आपके होमवर्क नहीं हुआ है, जिसको डाउट्स है प्लीज पूछो। अगर डाउट्स नहीं है इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि सबने पूरा एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर लिया? ये अजीब बात है, ये मुझे नहीं लग रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम लोग में से सबको मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लो। हेलो हाँ हाँ हेलो सर बोल। सर क्वेश्चन नंबर 5 6.1 का कौन बोल रहा है? साहिल। तो इतना दिन क्यों लगता है बात करने में? तुरंत क्यों नहीं बोल सकता है? सर माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। अजीब आदत है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? कोई बोलो, चलो पढ़ो जरा उसको। If y is equal to 2x is a chord of a circle, x square plus y square minus 10x is equal to 0. Find the equation of circle with this chord as diameter. अच्छा देख, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। यही है इक्वेशन, बराबर है? वो सब देख लो। Yes. अब इसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड हम सब लोग जानते हैं कॉर्ड क्या होता है। इसका एक कॉर्ड है y इक्वल्स टू 2x। हमें क्या बोल रहा है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो जिसमें यही y इक्वल्स टू 2x उसका डायमीटर होगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सर्कल दिया है जिसका ये कॉर्ड है। अब बोल रहा है अगर ये कॉर्ड किसी दूसरे सर्कल में डायमीटर बन जाए, किसी दूसरे सर्कल में डायमीटर बन जाए, तो उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो। ठीक, Yes. ये बात को पहले समझना जरूरी है। तो क्योंकि नाम डायमीटर का आ गया, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सपोज दिस इज ए बी, मुझे इसका और इसका पॉइंट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये अगर आप लोगों को ना ये चीज बहुत अच्छे से सोचते रहना चाहिए हमेशा किसी भी टाइप के सम्स में, कि ये जो ए है, ये ए में ये सर्कल और ये सर्कल दोनों कट हुआ है। मतलब इन दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों है, ए और बी। ध्यान से देखो। हेलो, Yes. जैसे जैसे दो लाइन आपस में कट होते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों सर्कल आपस में देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी। तो मतलब मुझे उसी फॉर्मूले के थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का सिंपल लॉजिक हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड से सीखा है कि दोनों के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। यस। कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता है, मतलब जो दो लाइंस या दो सर्कल या एक्स वाई जेड कुछ भी कट रहा है एक दूसरे को, अगर कट करता है मतलब उन दोनों के इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल्स टू 2x यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन में। तो y इक्वल्स टू 2x इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। मतलब 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। 5x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये ध्यान से देखो, 5 तो गया, इधर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। Yes. तो अगर x इक्वल्स टू 0 है, इसको वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इसमें,
तो y इक्वल टू Y 0 equal आएगा, to मतलब zero. एक पॉइंट अपना 0 0 आया, 0, और x 0, इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू Y 4 4, आएगा, तो दूसरा 4 2 4 आ गया। 2, 4. अब डायमीटर फार्मूला अप्लाई करो, थर्ड फार्मूला जो कल दिया उस दिन दिया था। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। खत्म, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक, यस सर। और कहीं कोई कुछ है? हेलो सर, बोल। ओल्ड टेक्स्ट बुक का भी डाउट है। क्या? क्वेश्चन नंबर 9। एक्चुअली जब मैं ये टॉपिक कभी भी जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता था ना, तो मैं एक चीज हमेशा सबसे पहले स्टूडेंट से चेक करता था कि आप लोग डायग्राम बना पा रहे हो क्या। डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर आएगा, डायग्राम ही नहीं बन रहा है तो इसे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी भी यहाँ पे भी ना मेरे मन में वही आया कि क्या तेरे से डायग्राम बना वो। हेलो सर। हाँ, सर वो डायग्राम बनाया था पर मुझे मतलब समझा नहीं एंड पॉइंट कैसे फाइंड करने का उसका सर्कल का डायमीटर का। वो इक्वेशन ऑफ डायमीटर दिया है उसका। डायग्राम बन जाएगा तो एंड पॉइंट समझ में आना चाहिए। सर ये मैं सब अन्य एक से रुक कर देखना क्या हुआ। सर मैं डायग्राम बना के कैमरा ऑन करके दिखाऊँ कैसा मैं डायग्राम वही, राइट है हाँ क्या मैं वही रॉन्ग है सोच रहा बताओ। था, मैं वही सोच रहा था कि चेक करता हूँ कि डायग्राम दिखे। कोई किसी और ने सॉल्व किया ये सम को? yes ओल्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9। yes Yes. तो yes एक्चुअली साहिल डायग्राम देखा, कोई तो डायग्राम देख के मुझे कंफर्म करो। मेरा मोबाइल पे ये सब चालू है तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कोई दूसरा स्टूडेंट देख के कंफर्म करो डायग्राम सही है क्या। सर 2 मिनट सर, डायग्राम बनाना पड़ेगा 2 मिनट। अबे नालायक, बोलता डायग्राम आ रहा है तो फिर अब बोल रहा है बनाना पड़ेगा। सर बनाया था पर वो रॉन्ग लगा इसलिए मैंने इरेज कर दिया। और किसी को कोई इशू नहीं है राइट? नो सर। नो सर। क्या बात है, क्या बात है, सब स्कॉलर बन गए। ठीक है, ये जो मॉडल कॉलेज में जो एग्जाम ले रहे हैं इसका मतलब उसी के बेसिस पे तुमको पास फेल करेंगे। नहीं पता सर। हेलो, सर वैसा नहीं बताया है। एग्जाम क्यों ले रहे हैं? सेमेस्टर बोल रहे first semester रिवीजन के फर्स्ट लिए। सेमेस्टर है। हाँ, एक बात तुम लोगों ने ध्यान दिया है क्या? उनको एग्जाम रखने के लिए कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी भी मोमेंट में अनाउंस कर देते, बरोबर है? यस। yes तो अभी अगर मंडे से फर्स्ट सेमेस्टर रख रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर भी ये वो लोग तुरंत कभी भी क्यों नहीं 10 15 दिन के बाद ही अनाउंस कर सकते हैं? क्या भरोसा है? सेकंड यूनिट टेस्ट हुआ। जो भी होगा 1 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर सब खत्म कर सकते हैं। एक्चुअली देख, जैसे ही गवर्नमेंट ने ये सबके लिए बता रहा हूँ, ये अनाउंस किया कि 11th स्टैंडर्ड के लिए हम एग्जाम नहीं रखेंगे, तो सारे कॉलेज को क्या करना चाहिए था? सारे कॉलेज को, ये यही गड़बड़ होता है कि 11th स्टैंडर्ड में ना कॉलेज का खुद का दिमाग रहता है, सब गड़बड़ करते हैं। जैसे मॉडल कॉलेज एग्जाम कंडक्ट कर रहा है ना, ऐसा सारे कॉलेज को करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी करके ना ये 11th स्टैंडर्ड को एंड करके 12th स्टार्ट करना चाहिए था, ये बहुत जरूरी था। लेकिन अगर ये ऐसा डिले कर रहे हैं तो ये बेवकूफी कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट जो ईयर है उसको वो एक्सटेंड करना चाहते हैं। अगर ये जितना जल्दी खत्म करते 11th स्टैंडर्ड को, इससे एक बेनिफिट क्या होता ना कि सारे स्टूडेंट्स का, ये हम लोग जानते हैं कि हम कितना भी बोलेंगे तुम लोग का ध्यान 12th पे नहीं जाता है, लेकिन कॉलेज ऑफिशियली ये सब करके अगर 12th बोलेगा ना तो तुम लोग का ध्यान 12th की तरफ जाएगा।
फिर वहां पढ़ने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। बट सबका कॉलेज का अपना अपना दिमाग है, सब अपने हिसाब से कुछ भी कर। हेलो सर, बोल। बनाया डायग्राम। दिखा स्क्रीन पे, कोई तो वेरीफाई करेगा, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चन तो आना चाहिए। राइट है क्या बात है, डायग्राम राइट है। राइट नहीं, Yes. सरकमफेरेंस होगा। नहीं बात, डायमीटर, कोऑर्डिनेट होगा सर। डायमीटर सरकमफेरेंस। सर वो टच होना चाहिए, कोऑर्डिनेट दोनों को भी टच होना चाहिए। यस, ये डायग्राम होगा, देखो Yes. जो मैंने बताया। यस यस Yes. Yes. साहिल देख, ये डायग्राम है। यस सर। हेलो। हाँ, हाँ सर, मैंने थोड़ा रॉन्ग बनाया था। तो ये डायग्राम है, और अगर ये डायग्राम है तो अगर अभी तक अब में से किसी को भी, जो भी हो, अगर ये दोनों पॉइंट फाइंड करने नहीं आ रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि बार बार ये हम लोग इस टाइप के सम्स में आ रहे हैं। समझा सर। ये दोनों पॉइंट्स कैसे फाइंड करना है, ये हम लोगों ने कई बार क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। डबल हेलो, है ऐसा कोई जिसको ये इंटरसेप्ट वैल्यू फाइंड करना नहीं आ रहा है तो बहुत सारे बोलेंगे, कोई नहीं। हेलो, और कोई कुछ और डाउट? किसी को और कुछ बोलना है? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes. यस, Yes. तो किसी को और कुछ नहीं बोलना है, मतलब मैं ये 6.1 ओवर समझूं, मैं आगे बढ़ूं, ऐसा बोल रहे हो तुम लोग? सर 7 8 बाकी है ना सर, 7 8। 6 7 Yes. 8। 6 7 8. 3 क्वेश्चन बाकी है। Yes. Yes. यस, एक लोग को 6 क्या है? क्वेश्चन पढ़ो कोई तो। Find the equation of a circle with radius 4 units and touching both the coordinate axes, having center in the third quadrant. ये तो इजी नहीं था। ये सर इजी है, ये हो गया। Yes, Yes. sir. हो गया। 7 भी है सर, 7 भी यही सम देता 7 है, भी same है। सेम है सम। सर 8th बात है। यस 8। नहीं नहीं, आप तुम लोग नालायक लोग बोल दिए हो तो मेरे को ये करना पड़ेगा। ये सर्कल तुम्हारा ऐसा फॉर्म हो रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है? टच सर करके लेफ्ट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant थर्ड में. में बोला है। Third ओके 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 ओके, थर्ड क्वाड्रेंट। सेंटर -4 आएगा। -4 -4. रेडियस 4 है। Radius. थर्ड क्वाड्रेंट में ये ऐसा दिखेगा, बराबर है? Yes. यस, रेडियस 4 यूनिट्स बोला है। 4 units. यस, अगर रेडियस 4 बोला है तो सेंटर अपने आप, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -4 होगा, -4 क्योंकि एक्स और वाई दोनों को टच कर रहा है। इसके बारे में हम लोग ने शायद उस दिन भी एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया था, याद है? यस, Yes. अगर वो एक्स को टच करता है, वाई को टच करता है, दोनों को टच करता है, तो एच इक्वल्स टू के आया था, याद करो। Yes. Yes. तो हो गया, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो इक्वेशन फाइंड करने में प्रॉब्लम Center क्या है? radius form. Yes. बराबर। अब मैं जानता हूँ Yes, कई sir. लोगों की ना, जो लोगों ने, देखो जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे, फर्स्ट कंडीशन, जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे, और दूसरा जो लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, वो अब इन लोगों का यहाँ पे ना दिमाग उड़ना स्टार्ट हो जाएगा कि पता नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कुछ समझेगा ही नहीं। और ये लोग ऐसे होते हैं कि एक शब्द भी बोलने के लिए रेडी नहीं होंगे।
ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एंजॉय करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of a circle passing through the origin and having intercepts 4 and -5 on the coordinate x. ये तो जो मैंने अभी अभी डायग्राम बनाया था वही है? Yes, वही है 9th सम जैसे ही है। इससे पहले जो बनाया था मैंने, है ना? Yes sir, सेम। वही सर चीज है पर वो। ये क्वेश्चन में पॉइंट डायमीटर से पास हो रहा है नहीं दिया। नहीं, अगर आप ये ध्यान दो कि कभी भी अगर आप, ये एक प्रॉपर्टी है सर्कल का कि कभी भी अगर सर्कल ओरिजिन से पास होगा ऐसा, और ये जो लाइन फॉर्म करेगा वो डेफिनेटली डायमीटर ही फॉर्म करेगा, ये प्रॉपर्टी है। अगर थोड़ा ऊपर से बनाएंगे तो डायमीटर कॉर्ड बन। तू समझी ही नहीं। अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक, ये कंडीशन भी आएगा उसमें, ओरिजिन से पास हो रहा है Yes. और उसके बाद अगर कोई लाइन उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो कुछ भी कर, तू कंस्ट्रक्शन करके देख ले, वो डायमीटर ही फॉर्म करेगा। Yes. हेलो, ये हमेशा वही फॉर्म करेगा, उसके प्रॉपर्टीज में है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो सेम यही चीज के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। Yes. अब एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राइट? Yes. 8. वो किसी को, वो भी किसी को नहीं आया, आना चाहिए आ था। गया सर, क्या बात है, कौन है? विराज। कॉम्प्लेक्स है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? बोल रहे जान, कोई तो बोलो। लास्ट क्वेश्चन रीड करो। Find the equation of a circle passing through the points 1, -4, 5, 2 and having its center on the line x minus 2y plus 9. 1, -4 और दूसरा 5, 2 5, 2 और क्या बोला? सेंटर लाइज ऑन center on the line x minus 2y plus 9. ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें विराज ने तो कर लिया है, तो विराज थोड़ा शांत बैठेगा। देखो, लास्ट लेक्चर में एक चीज मैंने क्लियरली बोला था, कभी भी आपको अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलता है तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? Center एक रेडियस सेंटर और center. रेडियस पे, बरोबर है? तो अब Yes. मुझे यहाँ पे सोच समझ के, कोई भी आप में से जो भी लोग हो, सोच के मुझे बता सकते हो कि मैं सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करूं? थोड़ा सोच के बताओ, सोचोगे तो शायद आएगा भी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाउ टू फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस? कंडीशन सिंपल है, 2 points lies on the circumference of circle and there is a line which is passes through the center of the circle. सर ओरिजिन से जो a है ना वो रेडियस है और ये भी रेडियस होगा। चल तो ये पॉइंट radius लेंगे। h कॉमा k लेंगे और उसका डिस्टेंस हाँ, सबसे पहली चीज पाड़ी साहब, जो सेंटर है यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, h कॉमा ऐसा कहीं कुछ भी नहीं दिया है, तो अज्यूम करो उसको वैल्यू h, k। सर वो रेडियस होगा ना, और C BC और AC इक्वल रहेगा, तो रेडियस है वो। करेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला से इक्वल करके आ सकते। ये तो हाँ, अब देखो आंसर मिल गया। एक्चुअली अगर AC इक्वल्स टू BC आप देख रहे हो, तो जैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको HK में एक इक्वेशन मिलेगा। Yes. HK में एक इक्वेशन मिलेगा, और क्योंकि ये लाइन भी उसी, देखो ये लाइन उसी सेंटर से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट उस लाइन पे, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा h minus 2k plus 9 equals to 0, राइट? Yes. हेलो, हाँ, तो ये एक इक्वेशन मिल गया आपको, और दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। जब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको h, k की वैल्यू मिल जाएगी। h की वैल्यू मिल गई मतलब वो सेंटर हो गया, Yes. और उसके बाद कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये या दोनों में से एक अप्लाई कर लो, वापस को रेडियस मिल जाएगा, काम खत्म।
नहीं समझा? Yes. समझा सर। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। Since the line lies on the center of the circle, let the center be h, k. ठीक। एंड नाउ अगर ये लाइन इस पॉइंट पे है या इस लाइन पे ये पॉइंट है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। So that's why this will be h minus 2k plus 9 equals to 0. That is this. Equation number 1. डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि CA या CB दोनों जो है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो AC इक्वल्स टू BC लिखा। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k प्लस 4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू h माइनस 5 द होल स्क्वायर k माइनस 2 द होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो h k में एक ऐसा ही एक इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे। जब ऐसा इक्वेशन मिलेगा तो उसको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो h k की वैल्यू आएगी। वैल्यू आ गई मतलब सेंटर मिल गया, और सेंटर मिल गया तो कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस मिल जाएगा, काम खत्म हो गया। हेलो। Yes. यस सर। इसलिए आप लोग इसको बाद में आराम से घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक। Yes. अब मैं आगे जा रहा हूँ। सेकंड एक्सरसाइज के लिए जो जरूरी पॉइंट्स है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। Yes. ओके। लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। फर्स्ट वन था स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, राइट। देन यस। सेकंड वन था हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। And third one था diameter form, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0. याद आ रहा है सबको? Yes. यस। ठीक है। आप लोगों ने क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व किया है तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा शायद, जब इक्वेशन सॉल्व करते हो तो क्या होता है, जैसे कि मैं इसको अब सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो दिखेगा x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, बराबर। यस। That is x square plus y square minus 2hx minus 2ky equals to r square minus h square minus k square, ठीक है। अब एक Yes. जनरल फॉर्मूला लाने के लिए, एक जनरल फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला नॉर्मली एक जनरल फॉर्मूला लाने के लिए जो पढ़ने में अच्छा रहे, याद रखने में अच्छा रहे, यहाँ छोटा सा अजम्पशन किया जाता है। अजम्पशन ये किया जा रहा है कि लेट minus h is equals to g and minus k is equals to f। कोई दूसरा रीजन नहीं है, एक जनरल फॉर्मूला लाने के लिए ये अजम्पशन है। माइनस h की वैल्यू g लिया गया, माइनस k की वैल्यू f लिया गया, और ये r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज c कांस्टेंट टर्म, ये पूरा का पूरा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब आपका इक्वेशन कैसा दिखेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस h की जगह पे g आ जाएगा तो प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सर माइनस सी सर आएगा ना? माइनस से आएगा ना? माइनस सी आएगा। हाँ, मेरा भी ध्यान उसी पे गया। तो अगर माइनस c आ रहा है तो मुझे प्लस c लाने के लिए मैं यहाँ पे चेंजेस कर लूंगा। अब समझा कुछ?
Yes. Yes. ठीक है, ये अजम्पशन सिर्फ उसमें आपको ये सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये समझो कि कैसे आया, और इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था, ax plus by plus c equals to 0, राइट? Yes. उसी तरह से जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। ठीक है, Yes. आप लोग अगर याद होगा हम लोगों ने जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो एक इक्वेशन मिला था ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, याद है किसी को? Yes. Yes. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इतना जल्दी भूल जाओगे तो मतलब ही नहीं है फिर पढ़ के। इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज था उसमें ये इक्वेशन मिला था हमें, सेकंड एक्सरसाइज, Yes. सेकंड या थर्ड में शायद, नया Yes. टेक्स्ट बुक के हिसाब से थर्ड में शायद, व्हेन द लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, तो हमने देखा था दिस इज द इक्वेशन, ये हमें मिला था वहां पे। अब इसको और इसको देखो, और अगर आप लोग को याद होगा, शायद कुछ लोग को एटलीस्ट को याद होना चाहिए, सबको नहीं, तो मैंने ये क्लियरली कहा था कि ये जो लाइन है ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन था जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। इसमें कुछ कुछ कंडीशन चेंज करके वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें स्ट्रेट लाइन के लिए था हमारा वो फॉर्मूला, अगर वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो हमें क्या मिल रहा था, ABC प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल्स टू 0। Yes. Yes. सब भूल चुके हैं, सब Yes. लोग भूल चुके हैं। तो अब इसमें देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स है, ये पेयर ऑफ लाइंस को भी रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को भी, इलिप्स को भी, हाइपरबोला को भी, पैराबोला को भी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, इन दोनों में डिफरेंस अगर देखोगे तो पहली चीज, इसमें अपने सर्कल के इक्वेशन में xy टर्म नहीं है। हेलो, Yes. Yes. और दूसरी चीज ध्यान दो, A and B नहीं है। ए और बी नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, ए और बी सेम है Value बोल one है। सकते। One ने। हाँ, अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ये मैंने यहाँ से जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को लाया। आपके साथ क्या होगा पता है, 2 मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा इक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा सबसे पहले कि चेक और टू प्रूव दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल। मतलब आपको इक्वेशन दे दिया, अब आपको चेक करके बताना ये सर्कल ही है क्या। तो सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 पॉइंट्स, ये ध्यान दे दो। फर्स्ट पॉइंट, आपको ये देखना है कि जो इक्वेशन है वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होना चाहिए, है कि नहीं? हाईएस्ट पावर इज 2, देख लो इस इक्वेशन में। Yes. Yes. तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जो कि है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, सर्कल का अगर इक्वेशन है तो आप कभी भी देखोगे जो कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ y² विल बी सेम। 1 नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे 1 है ना, लेकिन मैं 1 नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, x² और y² का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा हमेशा, अगर वो सर्कल है तो। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. 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 So first condition, the given equation is second degree equation in x and y. Second condition, coefficient of x² is equals to coefficient of y². And third condition, there will be no term in xy. अगर वो सर्कल है तो वहां पे xy वाला टर्म नहीं होगा। ठीक, अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, then you can say that the equation represents circle. ठीक है, Yes. 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 मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो हम सबसे पहले दिखाएंगे
the given equation represents the given equation is a second degree equation in x and y. Then coefficient of x square equals to coefficient of y square, and next there is no term containing xy, hence given equation represents circle. ठीक. Yes. 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 हाँ, अगर नहीं होता तो आप लोग बगल में लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो मैंने 3 पॉइंट्स बोले धड़ाधड़ लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे कंडीशन आ गए. ओके, अब मुझे आगे बढ़ना है. यहाँ तक में किसी को कुछ बोलना है? सर 2xy 0 डिग्री का हो सकता है? कौन सा? वापस बोल, क्या पूछा? सर 2xy जो है 0 पावर का हो सकता है? 0 पावर का मतलब समझ रहा है क्या बोला? सर 1. तू किस चीज की बात कर रहा है? सर आपने थर्ड कंडीशन बोला ना कि 2xy करके कोई. मैंने थर्ड कंडीशन बोला कि xy होगा ही नहीं. There will be no term containing xy. इसका मीनिंग समझा? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे h 0 हो जाएगा. तेरे सर्कल के इक्वेशन में कहीं h दिख रहा है? दोनों को देख के कंफ्यूज मत हो जाओ. अपना हम लोग अब भी पढ़ रहे हैं. मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जब नेक्स्ट चैप्टर में आप जाओगे तो वहां आपको ये मिलेगा. इसके बेसिस पे हम यहाँ भी आ सकते हैं. कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? सर्कल के इक्वेशन में एक्स वाई टर्म ही नहीं होगा, खत्म हो गई बात. ओके सर. Yes. अगर वो सर्कल है तो कुछ और है तो वहां पे एक्स वाई टर्म दिखेगा. सर्कल में एक्स वाई टर्म हो ही नहीं सकता. और टर्म नहीं होने का रीजन है कि एच खत्म हो जाएगा. एच की वैल्यू 0 होगी तो पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा. Yes. Yes. ओके, आई थिंक कभी कभी मुझे लगता है ज्यादा बोल देना भी गड़बड़ हो जाता है क्या. ओके, तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. हमने सर, ये पर जनरल h को ही तो हम लोग ने जी लिया है. हाँ, मतलब मैंने सच में गलती कर दी नेक्स्ट एक्स्ट्रा टर्म बता के. शरण, एक बात को Yes. प्लीज समझो. यही चीज जो छोटी छोटी कंफ्यूजन हो सकता है, मैं मानता हूँ क्रिएट होता है. यहाँ पे हमारा एच के क्या है? Center of the. सेंटर का कोऑर्डिनेट है, Yes. राइट? हाँ, लेकिन जो हम जनरल इक्वेशन देख रहे हैं, इसलिए मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट पे हम ज्यादा अब डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मैं सोल्यूशन अभी कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा जब तक मैं फोनिक्स में ना जाऊं. वो जो जनरल इक्वेशन मैंने अभी लिखा था उसमें एच क्या है उसकी बात ही नहीं हुई है ना. पॉइंट कुछ समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इस समय आप सिर्फ 3 पॉइंट्स ध्यान में रखो. एच के ए बी सी डी में सब गायब कर रहा हूँ. मैं सिर्फ बोल रहा हूँ पहला पॉइंट याद रखो कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा सर्कल में. और ये सब जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, उस समय पूछना तो ज्यादा अच्छे से शायद मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा. सेकेंड थिंग क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. एंड थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा हूँ? देयर विल बी नो टर्म इन एक्स वाई. ठीक. Yes. Yes. हाँ, वो ये एच के और उस एच को हम कंपेयर नहीं कर सकते. ये चीज आप लोग कई बार शायद फिजिक्स में भी गड़बड़ हो जाता है जब आपको रो वैल्यू दिखती है. और रो या ओमेगा क्या पढ़ते हो, किसी टॉपिक में किसी और नाम से है, कहीं किसी और चीज से है. तो उसको हम लोग शायद मुझे खुद को लग रहा है कि मैंने वो आगे का इक्वेशन लिख के गलती कर दिया. सर्कल खत्म होने का जब फोनिक्स पढ़ेंगे तो उसकी दुनिया आप पढ़ पाओगे कि वो क्या है. वो एक अलग चीज है.
ठीक। Yes. हाँ, आप अभी इस समय ध्यान दो, दो चीजें। अगर आपको सर्कल पहचानना है तो ये तीन चीज आपको ढूंढना पड़ेगा अपने इक्वेशन में। और वो जो इक्वेशन दिया हुआ था उसमें से अगर आपको पेयर ऑफ लाइंस पहचानना है तो वो डिटरमिनेंट वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ए एच जी वाला याद है? ए एच जी, Yes, yes, एच determinant. बी सी क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ, सब भूल गए। यही तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब जल्दी पढ़ा के भी कोई फायदा है अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है तो। आगे सुनो। मैंने बोला आपको 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आएगा कि एक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा फर्स्ट टू चेक और टू प्रूव द इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल। तो आप ये 3 पॉइंट्स देखोगे। फिर बोलेगा कि अगर ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करो। अगर वो सर्कल है तो क्या फाइंड करो? सेंटर और रेडियस। हेलो, Yes. Yes. आप लोग को एक चीज ध्यान देना है, अब तक जो हमने पढ़ा है सर्कल में, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर मेरा इक्वेशन ऐसा है, ऐसा दिख रहा है ना? Yes. यस। अगर इक्वेशन ऐसा है तो आंख बंद करके शायद आप लोग बोल सकते हो कि सेंटर क्या है? h, k और H, रेडियस r, K, R. बराबर ना? अगर ऐसा है तो इस टाइप में अगर आ गया तो गड़बड़, अभी तक हमने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर ऐसा है तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं आराम से कि सेंटर h, k है, रेडियस r है, राइट? Yes. Yes. तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अगर इक्वेशन ऐसा देगा तो मैं आपको सिर्फ अभी एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैं ऐसा वापस कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। इसको ऐसा लेके जाने का मीनिंग समझा? जो आपका x का टर्म है, x वाला है, उसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना और y को भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म है, ध्यान दे रहे हो? Yes. अभी वापस एक टेस्ट होगा आप लोगों का कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म कैसे पढ़े थे कि नहीं। ये देखो, ये आपका इक्वेशन है, यही मैंने ऊपर लिखा है, ध्यान से दिख रहा है? Yes. परफेक्ट स्क्वायर क्या किसको कोई बोल सकता है? कैसे करते थे हम लोग? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किसी को याद है? Half into coefficient of x the whole Yes. square. Into whole square. बराबर है। Yes. पहली चीज सुनो, मैं सबके लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c to 0 is a general equation of circle. Now the question is to find its center and radius. तो क्योंकि मुझे सेंटर और रेडियस इस फॉर्म में पता है इसलिए मैं इसको ऐसा बनाने जा रहा हूं। ऐसा बनाना मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे आपने बोला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हाफ इंटू 2g क्या होएगा? g। G. Yes. G Square square X. आएगा. G So square. adding g square on both sides, Yes. yes or no? Similarly here, half into coefficient of F y, square. adding f square on both sides. तो अब इसको देखो, this is now x plus g the whole square, and ये मिल गया y plus F I whole plus square. F the whole square. equals to g square plus f square minus c, Minus C. बराबर है? Yes. Yes. अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, इसी को लिखने जा रहा हूँ x माइनस ऑफ माइनस जी द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes. Yes. Y minus y minus. माइनस ऑफ माइनस f द होल स्क्वायर, बराबर है? Yes. Yes.
और इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर क्या मतलब मीनिंग सेम हुआ। Yes. Yes. अब ध्यान से इसको इससे कंपेयर करो, आपका सेंटर क्या आ गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ। Minus A comma minus F. Yes. सेंटर इज क्या Minus G comma Minus minus. G comma minus F. माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ G जी square स्क्वायर plus प्लस F एफ square स्क्वायर minus C. माइनस सी। Minus C. बात समझ में आ रही है सबको? प्लीज अच्छे से सोच समझ के बोलो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अब भी पूछो, बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, अभी पूछ लो। हेलो Yes, sir. सब लोग एक काम करो, एक लिख लो फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर दिस इक्वेशन सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इतना लिख के फटाफट रेडी हो जाओ, मुझे 2-3 मिनट और चाहिए। एक क्वेश्चन करेगा तो पूछो। हाँ एक क्वेश्चन करा के दिखा इस मैंने दिख रहा है बोर्ड पे, मैंने सामने क्वेश्चन लिख लिया है। यस हेलो यस यस तुम लोग पहले ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखे क्या, ये क्या लिखोगे, इसको लिखोगे दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is minus g comma minus f and radius is root of g square plus f square minus c। ठीक है, यस अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो सुनो। सपोज ये इक्वेशन दिया, अब मुझे बोलेगा इसका सेंटर रेडियस फाइंड करो। प्लीज मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक पॉइंट ध्यान दो, एकदम शॉर्टकट, मतलब इक्वेशन देखते ही आंसर बोल सकते हो। तुम्हारा अगर दिमाग चल रहा है तो ये किसकी वैल्यू है 4 2G 2g की वैल्यू है, देख लो बराबर ना। Yes. यस ये वैल्यू 2F. 2F. करेक्ट, तो g क्या मिल Yes. गया 2 2 F3. F3. सेंटर क्या होता है माइनस Minus जी 2 कॉमा Minus माइनस G Minus 2 minus comma C. minus Comma 3. minus 3. कुछ बात समझ में आ रही है? यस Yes. मतलब अगर आपको कोई भी इक्वेशन देगा, आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x देखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ y देखोगे, जो भी वैल्यू दिया हो गया है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे और साइन चेंज कर दोगे, वही आपका सेंटर है। नहीं समझा? ये समझा सामने, ये समझा Yes. समझा सामने। Yes. अच्छा, Yes. अब मैं अगर ऐसा कर दूं तो कोई बोल सकता है सेंटर क्या आएगा 7 comma 7 comma minus 7 कॉमा माइनस 3, बराबर है कि नहीं? Yes. Yes. अच्छा, अगर इसको मैंने कर दिया 8y 7 comma minus 4 Minus 4. 7 कॉमा माइनस 4 बराबर है। Yes. ठीक, Yes. एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, अगर कभी भी x और y का कोएफिशिएंट, ध्यान से देखो, ये 1 नहीं है, मैंने क्या बोला, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, राइट? Yes. हेलो, Yes. लेकिन मान लो 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो सबसे पहले उसको 1 बनाओ, कैसे बनाओगे? Divide by Dividing हाँ, by जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, सपोज अगर ऐसा दे दिया, divide by ऐसा 2. दे दिया, Divide by 2. हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर ये इक्वेशन दे दिया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, Yes. 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा इक्वेशन ऐसा दिखेगा, बरोबर?
हेलो। Yes. Yes. अच्छा, तो अब इस केस में कोई बोल सकता है सेंटर क्या आएगा? 4,5. 4,5. 4,5/2। Minus. 5/2. Sir, 5/2. 5/2. 4,5/2 याद से। Yes. 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 तो Yes, मतलब sir. मैं इतना समझ सकता हूँ कि आप लोग सेंटर तो फाइंड कर सकते हो इजिली, Yes. Yes. और अगर रेडियस फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला दे दिया गया है। फॉर्मूला क्या है? ये देखो, √g² + f² - c। यहाँ से g क्या आया? -7। f क्या है? 4। c 4. क्या है? 5। तो रेडियस मतलब √g² मतलब 49 + f² 16 - c इज 5। कितना हो जाएगा? 65 - 5 60 ना? √60। जैसे कि मैं और ले रहा हूँ, एक दो इक्वेशन ले ही लेता हूँ मैं। सबसे पहले आप सबको लिखना था फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. Center is always -g, -f, and radius is √g² + f² - c. मुझे तुम लोग 5-7 मिनट और दोगे तो मुझे एक चीज और एक्सप्लेन करना है। अब देखो, अगर मुझे इक्वेशन दे दिया ऐसा x² + y² + 18x -6y + 13 = 0, तो यहाँ पे 2g की वैल्यू 18 है, 2f की वैल्यू -6 है, तो g आ गई 9, f आ गया -3, तो सेंटर क्या है? -g, -f, मतलब -9,3 Yes. बराबर। रेडियस में जाएंगे, g² g is 9 मतलब 81 + f² is 9 -c is 13, तो ये क्या मिल गया? 90 - 13 77। Yes. Yes. समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करोगे? Yes. 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 अच्छा, अब एक चीज और मुझे बताना है। एक चीज क्या बताना है पता है? ये जो है, ये आपका रेडियस है, राइट? Yes. Yes. अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर g² + f² - c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, Yes. तो लगभग ऐसा ही हुआ ना, ये ऐसा इस तरह का 77 ग्रेटर देन 0 है ना? हाँ। Yes. Yes. मतलब एक सर्कल एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर ये g² + f² - c की वैल्यू = 0 होगी तो क्या होगा? 0 आएगा radius. 0 आएगा radius. मतलब वो सर्कल पॉइंट सर्कल है, Points. Yes. Yes. बराबर ना? रेडियस 0 हो गया मतलब सर्कल पॉइंट सर्कल है, ये ध्यान से। और अगर लेस देन 0 हो गया तो Complex में आएगा. Complex number. मतलब सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। Yes. ठीक, Yes. Yes. तो इतना ही मुझे बताना था आज के लिए। ये अच्छे से देख लो, इसके बेसिस पे आप लोग, जहां तक मैं श्योर हूँ 101%